हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पेपर 1 को डिस्कस कर रखा है, जो कि आपको पता होगा पेपर 1 यानी कि अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हम लोगों ने जो भी सिलेबस हमारा था बीएससी थर्ड ईयर का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। आज हम लोग जानेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के पेपर सेकंड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पेपर सेकंड है हमारा, वो है जूलॉजी का पेपर सेकंड, वो है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पोर्शंस पढ़ने हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग RDNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में RDNA टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे क्या है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एरियाज एंड एनर्जी प्रोडक्शन सॉरी, ठीक है। यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, RDNA प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिकुलर सीजर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप सबको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो रिसेंट टाइम में बहुत ही एडवांस हो चुका है। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो चाहें वैसा कैरेक्टर अपने प्लांट्स में या फिर जो एनिमल्स हैं उनमें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे इसको, हम जब इसका लेक्चर आपको PWT पे देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मैजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जादू हो रहा है। दोस्तों, और क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, यूज ऑफ माइक्रोब्स, इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग में किसका, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, ठीक है। और फर्मेंटेशन, ठीक है, बीवरेजेस वगैरह जो बनाते हैं हम लोग फर्मेंटेशन वगैरह के प्रोसेस से, तो वो सब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में हमें इतना पढ़ना है। नेक्स्ट है जो यूनिट सेकंड है दोस्तों, ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट था। यूनिट सेकंड क्या है, इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैक्सीन क्या होता है, आप सभी वैक्सीन के बारे में जानते ही होंगे। अभी हाल ही में कोरोना काल, जो कोविड वैक्सीन सभी को, मैक्सिमम लोगों को लग चुका है। तो वैक्सीन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वैक्सीन एंड डिफरेंट डिजीज एंड इम्यूनिटी रिएक्शंस, तो वैक्सीन भी पढ़ेंगे हम लोग, एंटीजन एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, और इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं, यानी कि डिफरेंस एंड डिजीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट थर्ड में। हमारा जो यूनिट थर्ड है उसमें बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स है। तो दोस्तों, जो यूनिट थर्ड में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स है उसमें क्या क्या है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ, देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पीएच मीटर हो गया, कैलोरी मीटर हो गया, माइक्रोटोम हो गया, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, एंड सेंट्रीफ्यूज हो गया, सेंट्रीफ्यूज। और दोस्तों क्या है, माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। इसमें लाइट स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, ये सभी इलेक्ट्रॉनिस्कोप के बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आगे है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एंड इलेक्ट्रोफोर्सिस, इलेक्ट्रोफोर्सिस में आपने 12th में जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है, ये पढ़ रखा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स में हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, और कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स में हेल्प करेगा, वो भी हमें पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है दोस्तों, जो पेपर सेकंड का लास्ट यूनिट है वो है फोर्थ यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में यानी बायोलॉजिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स करते हुए हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, सैम्पलिंग, मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा होगा, मीन मीडियन मोड, या 9th में दोस्तों। उसके बाद है एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में हमें
स्टैंडर्ड वेरिएशन एंड इंडियन स्टैंडर्ड एरर पढ़ना है। और दोस्तों क्या पढ़ना है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर सेकेंड जूलॉजी का, जो कि हमें पढ़ना है। और पीडब्ल्यूटी पे इस सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेपर थर्ड की तरफ। थर्ड पेपर क्या है? थर्ड पेपर में है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमें कौन कौन सा इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो वो हैं इकोसिस्टम में कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, इसका कंपोनेंट क्या होता है, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है इसके, और इसमें एनर्जी फ्लो क्या है। देखिए दोस्तों ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सारी जो एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है और फूड वेब है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर बार क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, ट्रॉफिक लेवल से भी आते हैं। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है। और आगे है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशंस। और आगे है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एडाप्टेशन पढ़ना है। एडाप्टेशन में एक्वेटिक एडाप्टेशन पढ़ना है, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन पढ़ना है, एरियल एडाप्टेशन पढ़ना है और आर्बोरियल, ठीक है, आर्बोरियल एडाप्टेशन पढ़ना है। यानी इकोलॉजी जो है थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है पेपर थर्ड का, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इससे आपके ना ही केवल बीएससी के लिए फायदा होगा, बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट सेकेंड का, यूनिट फर्स्ट हो गया दोस्तों, यूनिट सेकेंड में है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन, यानी इसको थोड़ा थोड़ा आउटलाइन इसका पढ़ना है, ठीक है। आगे है दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस का, उसी का मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और इन्फेक्शन पढ़ना था, ठीक है, आउटलाइन। और नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस, ठीक है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है। तो आप लगभग 2 या 3 बैक्टीरियल और 2 से 3 वायरल डिजीज को तैयार रखिए, क्वेश्चन आ जाता है और आपको वहां पे करना रहता है, जो आपको याद रहेगा वो आप मैक्सिमम 3 तो कर ही लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे है एनिमल बिहेवियर। इसमें इंट्रोडक्शन टू एथोलॉजी, यानी एथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के पैटर्न्स क्या हैं, उसमें आपके टेक्सेस आ जाएंगे, रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, और उसमें स्टिंक्ट एंड, ये साथ में नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ये स्टिंक्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन, ये सारी चीजें किसमें पढ़ने हैं आपको, इंट्रोडक्शन में पढ़ने हैं। उसके बाद बायोरिथम पढ़ने हैं दोस्तों। बायोरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग के बिहेवियर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पोर्शन में लर्निंग एंड मेमोरी के बाद है माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड बर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों जो थर्ड यूनिट है थर्ड पेपर का एनिमल बिहेवियर में, उसमें हमें बायोरिथम वगैरह यही सब पढ़ने थे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जो है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें दोस्तों आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ने हैं, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडिएशन। दोस्तों रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको एक पॉल्यूशन आ जाएगा उस पर लॉन्ग में, तो उसको भी डिफाइन करना रहता है। तो ये भी पोर्शन बहुत ही नंबर दिलाने लायक है और कम मेहनत पे ज़्यादा नंबर दिलाता है। और है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद फिर एक्सपोज ऑफ टॉक्सिकेंट्स। इसमें आपको जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उसका एक्सपोज, यानी हमारी बॉडी पे किस तरीके से हम टॉक्सिकेंट के एक्सपोज होते हैं, या खाने पीने के माध्यम से या फिर डायरेक्ट एक्सपोज होता है। तो हमारा जो टॉक्सिकेंट, हमारा बॉडी किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिकेंट एंट्री करता है, उसको हम लोग दोस्तों इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। उसी में हम लोग डोज, रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप्स और कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक्स थे, ये थे बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर का। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि उसमें हमने फर्स्ट पेपर के बारे में बात किया था, लेकिन इस वीडियो में हमने बात किया है सेकेंड और थर्ड पेपर में। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और हाँ, मेरा सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाने का जो इंटेंशन वो ये है कि आपको एक बार अगर सिलेबस कोई
पढ़ा देता है तो आपको सिलेबस याद रहता है, तो आपको टॉपिक्स भी याद रहते हैं। और दोस्तों इन सभी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको मैं यहाँ पे PWT में आपको लेक्चर मिलेगा। और BSc थर्ड ईयर के सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा PWT की चैनल पे। और भी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में हैं, वो सभी जो बच्चे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे आपके भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द PWT पे आने वाले हैं। और बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। और धन्यवाद।